बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की आहो पुकार से बचते रहो, क्योंकि वो सिर्फ़ अल्लाह से अपना हक़ मांगता है और अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि वो किसी का हक़ नहीं रोकते। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक जी। आज आप देखेंगे कि मैं आपके लिए एक मुनफरिद पिज़्ज़ा बना रही हूँ जो कि हॉट डॉग की स्टफिंग से बनेगा। तो ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, लाइक और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। जी देखिए, मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, ऑलिव ऑयल डाला है मैंने, और इसमें हम ये डाल देंगे हॉट डॉग। इसको जस्ट हल्का सा हम फ्राई करेंगे। फ्रीज़र से निकाल के पहले ही रख दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मैंने पहले से रख दिया हुआ था, तकरीबन वन आवर पहले मैंने इनको निकाल दिया था फ्रीज़र से। ठीक है जी, ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं और बिल्कुल हल्के से इनको सोते करना है आपने इस ऑयल में। इस तरह से इनको, इनकी हर साइड चेंज कर लें और इनको सोते करके रख लें। आप ये पिज़्ज़ा स्क्वायर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि राउंड में आपको इसके पीसेस डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं भी स्क्वायर बना रही हूँ। जिस साइज़ का आप पिज़्ज़ा बनाएंगे उतने ही आपको हॉट डॉग की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, इनको अलग कर लिया। अब हमने पैन में मैंने फिर 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और उसमें 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट जी। और ये एक चिकन ब्रेस्ट है, उसको छोटे पीसेस में काट के उसको फ्राई कर लें। उसका कलर जब चेंज हो जाए, वाइट कलर में हो जाए, तो इट्स मीन के आपकी ये जो ब्रेस्ट है वो फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से इसको फ्राई करें अच्छा सा और फिर इसमें कुछ मसाले डाल दें। 1 टेबलस्पून मैंने टमाटो पेस्ट लिया है, इसको डाल दिया 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करें। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें तो फिर ये बहुत अच्छी सी इसमें मिक्स हो जाएगी। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून रेड चिल्ली और 1 टीस्पून ही इसमें डाल दिया है सॉल्ट। तकरीबन ½ टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। सॉल्ट कभी भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इस चिकन को कवर कर दिया। यहाँ पे हम ग्रीस कर लेंगे अपनी ट्रे को। डो मैंने ऑलरेडी बना के रख दी थी, 2 घंटे के लिए छोड़ दी थी, वो अच्छी राइज़ हो गई है। और अब हम इसका बना लेंगे पिज़्ज़ा। यहाँ पे हाथों से इसको स्प्रेड करती जाऊँगी। अगर आपको मेरी ये पिज़्ज़े की डो की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे मैं पिज़्ज़े की डो की रेसिपी मैंने छोड़ दी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 पिज़्ज़ों में ये डो बनाना आपको सिखा चुकी हूँ। और ये बहुत अच्छी डो की रेसिपी है, परफेक्ट बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अब इसकी साइडों में हम ये हॉट डॉग को इस तरह से लगा के और इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। पिज़्ज़ा थिन बनाना है या आपको उसकी डो जो है वो सॉफ्ट बनाने के लिए बच्चे ज़रा पसंद करते हैं कि जो डो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, उनको थिन नहीं चाहिए होती है, इसलिए मैं नॉर्मल डो ही रख रही हूँ इसकी। ठीक है जी, अब इसके ऊपर ये लगा दिया मैंने टमाटो पेस्ट, जो कि मैंने गार्लिक में बना के रखी होती है पिज़्ज़े के लिए, उसको लगाया। और उसके बाद ये उसके ऊपर मैंने डाल दिया चिकन। ठीक है जी, जो अभी हमने तैयार किया वो चिकन डाल दिया इसके ऊपर। फिर मैंने डाल दी है मोज़रेला चीज़। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, जितनी मर्ज़ी डालें। और ये डाल दिया इसके ऊपर मैंने रेड ऑनियन, जो कि मैंने बारीक बारीक काट के धो के रखा हुआ था। उसके बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया ऑलिव। ये देखिए, और मैंने इसके साथ डाल दी है थोड़ी सी ग्रीन चिली। इसके ऊपर डाल दूँगी मोज़रेला चीज़ दोबारा से। बहुत चीज़ी चाहिए बच्चों को, ये आपकी अपनी चॉइस है। चीज़ आप कम डालें या ज़्यादा डालें, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है जी, ये अब साइडों पे मैंने इसको
इसकी जो साइडें हैं उसको मैंने एक अंडा लिया, उसको बीट किया और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के और इसकी साइडों पर मैंने ये लगा दिया ताकि ये ज़रा क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, अब हम इसको ओवन में डाल देंगे। तकरीबन 10 to 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। देखिए हो गया तैयार, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए ज़रा इसकी स्टफिंग देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। जिनको हॉट डॉग बहुत पसंद है, जिन बच्चों को बहुत शौक़ से खाएंगे, बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये पिज़्ज़े की रेसिपी कैसी लगी और बताइएगा। और अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।